In today's video, I'm going to discuss what happens during a heart attack. And this video is going to be purely based on physics point of view of things. So we'll be understanding what is happening inside the human heart. So if you look at this equation is called as the equation of continuity. The equation of continuity. So these are the prerequisites we require to understand what is happening. So bear with me. If we consider a pipe, अगर हम एक पाइप लेते हैं और इस पाइप के इस एंड पे प्रेशर P1 है और इस एंड पे प्रेशर P2 है, एंड लेट अस अज्यूम दैट प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन प्रेशर P2, तो लिक्विड इस एंड से इस एंड की तरफ फ्लो करेगा. लिक्विड और एनी काइंड ऑफ फ्लूइड. जिस तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है उस तरफ से दूसरी तरफ को लिक्विड फ्लो करता है. द लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? लेट अस से कि हमारा जो पाइप है वो कुछ इस तरह का है. इसका यहाँ वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है और यहाँ वाला एरिया कम है. एंड लेट अस से फ्लूइड यहाँ पर v1 वेलोसिटी से एंटर करता है, यहाँ पर v2 वेलोसिटी से एग्जिट करता है. तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें, इफ एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2, यहाँ पर लेट अस कंसिडर दिस एरिया टू बी A1 एंड दिस एरिया टू बी A2. तो यहाँ पर एरिया अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, बिकॉज V2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन V1. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी ग्रेटर जस्ट बिकॉज यहाँ पर एरिया कम कर दिया गया है. और ये चीज़ हम देख सकते हैं, जो गार्डन होस, जो एक पाइप से हम पानी देते हैं, एंड इफ़ यू ब्लॉक इट, आप अपनी फिंगर से उसको हाफ कवर कर दें, तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलता है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से निकलना शुरू कर देता है. ठीक है, तो वी कैन रिलेट दैट एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर एरिया बढ़ जाएगा वेलोसिटी कम हो जाएगी. नाउ सेकेंडली, द सेकेंड नीड वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इक्वेशन. दिस इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन. और ये काफ़ी काउंटर इंट्यूटिव है. काउंटर इंट्यूटिव कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास, अगेन वी कंसिडर अ पाइप, एंड लेट अस से यहाँ पर एरिया में थोड़ा डिफरेंस है. दिस एरिया इज A1, दिस एरिया इज A2. यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है. लेट से यहाँ पर प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है. तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पर तीन टर्म्स निकाल सकते हो. लेट अस से हम इसे ग्राउंड लेवल एज्यूम करें, तो दिस एंड इज एट हाइट H1 एंड दिस एंड इज एट हाइट H2. तो आप यहाँ पर तीन टर्म्स निकाल सकते हो. देखिए, तीन तरह की एनर्जीज हैं. एक, यहाँ पर आप प्रेशर लगा रहे हो. प्रेशर लगाने का मतलब है देयर इज सम काइंड ऑफ वर्क डन, बिकॉज यू नो दैट प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. तो प्रेशर इनटू एरिया विल बी फोर्स. तो यहाँ पर फोर्स लग रही है, किसी तरह का काम हो रहा है, तो देयर इज सम वर्क डन हियर. तो लेट्स से दैट इज W1. एंड ये यहाँ पर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स देयर इज काइनेटिक एनर्जी. लेट अस से वो K1 है, एंड ये कुछ ही हाइट पे फ्लो कर रहा है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से P1. एंड वैसे ही टर्म्स यहाँ पर आएंगी. वर्क डन हो रहा होगा, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी होगी. Now this Bernoulli's equation is simply based on energy conservation. इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो एनर्जीज का सम इन एनर्जीज के बराबर होगा, एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि ये इक्वेशन आती है. तो यू कैन अज्यूम कि अगर हमारे पास पाइप है और अगर उसके दोनों एंड्स सेम हाइट पर हैं, इफ दे आर एट सेम हाइट, देन these terms become irrelevant, बिकॉज हाइट सेम हो जाने से क्या होगा,
ये वाली टर्म में रेलेवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वेलोसिटी। प्रेशर और वेलोसिटी का सम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, दोनों एंड्स पे। इसका मतलब क्या है, लेट्स से हमारे पास दो टर्म्स का सम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, एक टर्म 50 है, लेट्स से प्रेशर वाली टर्म 50 है और आगे जो वेलोसिटी का स्क्वायर वाली टर्म आ रही है वो 30 है, तो सम बिकम 80। अब अगर ये टर्म बढ़ती है 60 हो जाती है, तो इन ऑर्डर फॉर सम टू रिमेन 80 इस टर्म को 20 होना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी और अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो अब हार्ट अटैक कैसे आता है वो समझते हैं। हमने दो इक्वेशंस पढ़ी, लेट्स अप्लाई देम। तो लेट्स से कि दिस इज एन आर्टरी, आर्टरीज और वेन्स जो ब्लड कैरी करती हैं, लेट्स से दैट्स एन आर्टरी एंड व्हाट हैपेंस इज ब्लड फ्लोज। सो हार्ट क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस जिससे ब्लड फ्लो करता है। अब होता क्या है कि इफ़ यू आर ईटिंग हाईली फैटी डाइट और आपका वर्कआउट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो है, तो देर इज कलेक्शन ऑफ फैट हेयर, कोलेस्ट्रॉल। तो वी कैन से, लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया आपके आर्टरी के आसपास। नाउ होगा क्या, पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था वहाँ से एरिया क्या था, सेम था। यहाँ पर जो एरिया है वही यहाँ पर एरिया है। तो ब्लड जब यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो एरिया में कोई चेंज नहीं है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो ब्लड फ्लोज स्मूथली लाइक दिस। बट लेट अस से कि अब यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो चुका है। सो नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर एरिया हैज़ डिक्रीज्ड, यहाँ पर एरिया सिर्फ इतना सा बचता है। तो यहाँ पर एरिया अगर बच गया तो यू कैन गेस नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर यहाँ पर वेलोसिटी v1 से ब्लड एंटर कर रहा था तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 से एंटर करेगा। एंड क्योंकि हमारे पास एरिया a1 जो है वो बड़ा है, इसीलिए वेलोसिटी v2 ज़्यादा होगी। तो v2 इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन v1 जस्ट बिकॉज एरिया कम हो चुका है, तो यहाँ पर ब्लड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बट ऑफ कोर्स एरिया कम हो चुका है तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों, देखिए हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ इस रीजन में प्रेशर कम हो चुका है। एंड आर्टरीज, होता क्या है कि बाहर भी ऑर्गन्स हैं, बाहर और भी वेन्स हैं, मतलब देर आर अदर पार्ट्स ऑल्सो, तो वहाँ पर भी प्रेशर वो बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं। यूजुअली अगर इस वॉल की हम बात करें तो अंदर से भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो प्रेशर है, जिसको आप ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, और बाहर से भी प्रेशर है, एंड यूजुअली दे आर बैलेंस्ड। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर कम हो चुका है बिकॉज यहाँ पर स्पीड बढ़ चुकी है। तो हाई प्रेशर वाला रीजन क्या करेगा, इस आर्टरी को कोलैप्स करने की कोशिश करेगा। तो आर्टरी का एरिया धीरे धीरे क्या होगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो जो अभी इतना हुआ करता था, अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एरिया और कम हो जाएगा। एरिया और कम होगा, वेलोसिटी फिर से और बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, प्रेशर फिर कम होगा, और बाहर का प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे इस आर्टरी को क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा और फ्लो रुक जाएगा। एंड वी कैन से कि जब फ्लो कंप्लीटली रुक चुका है दैट इज हार्ट अटैक। So there is a research which says that if you supplement your diet with vitamin C, then it prevents your arteries from clogging like this from cholesterol. So we need to do a lot of physical activity and eat healthy, and that might prevent this heart attack from happening. So that's pretty much it. Thank you so much.